देश का सबसे बड़ा महापर्व कावड़ मेला शुरू हो चुका है। भोले भक्त जयकारों के साथ श्रद्धा और विश्वास लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भोले भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजामों में लगे हुए हैं, ताकि भोले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रोड मैपिंग के साथ रोड्स को डाइवर्ट भी किया गया है। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए अलग से रोड मैपिंग की गई है। देश के अलग अलग राज्यों से भोले भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। वहीं गोमुख, गंगोत्री धाम, ऋषिकेश आदि धामों से पवित्र गंगा जल लेकर भोले शंकर का जल अभिषेक महाशिवरात्रि पर किया जाता है। सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी निष्ठा और विश्वास के साथ ऐसे ही चलती जा रही है। मानो चारों ओर अध्यात्म और विश्वास का महापर्व हो। यही महापर्व है कावड़ मेला। कावड़ मेले के दौरान सड़कों के दोनों किनारे भोले भक्तों की सेवा के लिए निशुल्क भंडारे, चिकित्सा कैंप, प्याऊ आदि अनेकों सुविधाएं भोले भक्तों के लिए निशुल्क चलाई जाती हैं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हरिद्वार से चलकर भोले भक्त का पहला पड़ाव रुड़की पड़ता है, जहां पर भोले भक्त आराम करने के उपरांत अपने गंतव्य की ओर बढ़े चले जाते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यह आध्यात्म क्षेत्र है और यहाँ पर भोले शंकर के कावड़ लेकर लोग और कावड़िए अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं और ये यहाँ पर भंडारा चलाया जा रहा है और भोले भक्तों की सेवा की जा रही है। मेरे साथ ऋतु कंडियाल जी हैं जो बताएंगे भंडारा कब से शुरू हुआ है। मैम, और भंडारा जो है हमने ये सोचा है कि 12 तारीख तक वो भंडारा चलेगा। जब तक प्रभु इच्छा है तब तक भंडारा चलता रहेगा। और भंडारे में हमने सभी तरह की व्यवस्था की है। 24 घंटे का भंडारा है और उसमें सुबह 4 बजे से नाश्ते की व्यवस्था शुरू हो जाती है। 11 बजे से फिर दिन का लंच शुरू हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे चाय की व्यवस्था है और शाम को 7 बजे से फिर भंडारे का फिर। अच्छा, बस सुबह से लेकर के शाम तक जो नाश्ता या खाने पीने का इंतजाम है पूरा इस भंडारे के द्वारा किया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम, शुरुआती जो दौर है दूसरा दिन है कावड़ का शुरू हो चुके हैं, तो कितने लोग रोज आते हैं यहाँ पर? कल तो कम से कम 1500 लोगों ने कल भोजन करके गए हैं। कल रात का 1500 लोगों ने कल भोजन किया है। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि कम होंगे, लेकिन क्योंकि हमने व्यवस्था कम लोगों की थी, लेकिन जब ज़्यादा व्यवस्था हुई तो फिर व्यवस्था को भंडारा किसकी तरफ से होगा? ये जो भंडारा है सचिन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में रखा है। ये प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है? हाँ, ये प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष लगाया। तो रेगुलर लोग आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल आ रहे हैं। पिछली बार भी जब हमने भंडारा किया था तो 3.5 लाख लोगों ने यहाँ से भंडारे का प्रसाद चखा था। मेरे साथ त्यागी जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं। जी त्यागी जी, बताइए कि जिस तरह का पूरा अध्यात्म माहौल हुआ है और सब वर्ग के लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं भोले भक्तों की, ये अपने आप में एक यूनिक बात है। देखिए, एक संदेश दिया जा रहा है और सभी समाज के और सभी धर्म के लोग यहाँ आके सेवा कर रहे हैं और बड़े दिल से सेवा कर रहे हैं और भोले भी सहयोग कर रहे हैं हमारा इसमें। अच्छा, यहाँ पर आप किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पर सेवा देते हैं? देखिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम नहीं है? कोई फिक्स टाइम नहीं है। कितना टाइम कर देंगे? ना आने का ना जाने का। अच्छा, इंतज़ाम किस तरह का है यहाँ पर? व्यवस्थाएं किस तरह की? इंतजाम सब आपके सामने व्यवस्था है। इधर हलवाई लगे हुए हैं, इधर सोने की व्यवस्था है, पीछे आपकी दिखा सकते हैं आप। इधर हम अपना प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद चलता रहता है, तो जब आपका वक्त लगता है तो लोग सेवा करने के लिए आते हैं। ऋतु जी, एक चीज़ और भी देखी जा रही है, खासकर आज के दौर में जब यहाँ पर हरिद्वार के अंदर लाखों कावड़िए करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और आगे चल के तो और ज़्यादा भीड़ ज़्यादा बढ़ जानी है, तो किस किस तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे भंडारे के अंदर? देखिए, हमने जो हमारे जो हलवाई हैं, दोनों शिफ्ट पे हमारे हलवाई चल रहे हैं। मतलब भोजन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। अगर रात को 2 बजे तक भी भंडारा चलता है, 2 बजे तक भी कावड़ी आते हैं, तो उनके लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और उनके लिए उसी समय भोजन की व्यवस्था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि 1500 आदमी खाएंगे 2000? जितने भी आए, जितने भोले के भगत हैं, सबको हम लोग यहाँ से भोजन कराने के उपरांत यहाँ से भेजते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है और इस तरह के भंडारे आपको हरिद्वार से दिल्ली तक देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलों की सेवा की जाती है।